हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। फ्रेंड्स, जो आपकी उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके हाफ ईयरली हैं और जो आपके एनुअल एग्ज़ाम हैं, अब तक जो आपका प्रश्न पत्र का जो आपके एग्ज़ाम पेपर का जो स्वरूप होगा वो पहले के जैसा ही होगा, ठीक है ना। उसके बारे में बता देता हूँ कि कुल प्रश्न कितने आएंगे और कितने कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। आप अभी इसी पैटर्न पर ही आप तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड जो रामनगर नैनीताल है, उनके अकॉर्डिंग अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि आपका जो पेपर है वो सीबीएसई टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, जैसे सीबीएसई करा रही है। ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ठीक है ना, कि आपके क्वेश्चन जो सभी के सभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। तो आप सभी तैयारी कैसे करनी है आपको, जैसा पहले प्रश्न पत्र होता था 2017, 18, 19 में, 7 में और 20 में भी, ठीक है ना। तो वही पेपर का पैटर्न है, स्वरूप है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना कि आपका मैथ का और रसायन विज्ञान का और आपका भौतिकी का कैसा आपका प्रश्न पत्र का स्वरूप आएगा, ठीक है। तो मैं क्लास 12 गणित प्रश्न पत्र का परिवर्तित स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा, ये अब तक एनुअल के लिए भी हो सकता है और आपके हाफ ईयरली में तो ऐसा ही पेपर पैटर्न बनकर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करना अभी तक। तो आपके जो क्लास 12 के गणित का पेपर होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 28, ठीक है ना। प्रश्न संख्या कुल प्रश्न होंगे 28। जो प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है ना, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा, जैसे आपको फर्स्ट इसमें कॉलम में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में और राइट में। तो प्रश्न संख्या 1 में 6 खंडों में विभक्त होगा। प्रश्न संख्या जो 1 होगी उसके 6 खंड होंगे। 6 खंड मतलब जैसे क ख ग घ, ऐसे 6 खंड होंगे और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और वो 1 अंक का होगा, ठीक है। वो पहला ही प्रश्न होगा। इसके बाद एक प्रश्न होगा वो, और एक प्रश्न में 6 खंड होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 से 5 तक होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा, मतलब 2 के बाद 2, 3, 4, 5 वो होंगे, वो प्रत्येक 1 अंक का होगा। यानी वो क्या बोलते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको उसको सोल्व करना होगा। लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू में जो आपको ऑप्शन पता होगा या उसको सोल्व करके जो आप ऑप्शन लिखोगे निकालोगे, वो ऑप्शन आपको वहां पर लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 में। लेकिन प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रत्येक 1 अंक का होगा, वो आपको वहां पर सोल्व करना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 से 13 तक 8 प्रश्न होंगे। मैंने अभी बताया प्रश्न संख्या 2 से 5 तक कितने प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न संख्या 6 से 13 तक 8 प्रश्न होंगे। 6 से 13 तक कितने होंगे, 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 2 अंक का होगा। जो प्रश्न संख्या 6 से 13 तक क्वेश्चन होंगे उनके टोटल क्वेश्चन 8 प्रश्न आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या जो 14 से 21 तक होगा उसमें भी आपके 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 4 अंक का होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 से 28 तक आएंगे। 22 से 28 तक वो कितने होंगे, 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 6 अंक का होगा, ठीक है। तो ये आपका गणित का स्वरूप है पेपर का, ठीक है ना। इसमें आपके कितने पहले 1 प्रश्न होगा, 1 के 6 खंड होंगे और 1 अंक का होगा। फिर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 2 से 5 के बीच में और प्रत्येक 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 6 से 13 तक 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 14 से 21 तक होंगे, 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 22 से 28 तक होंगे और 7 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 6 अंक का होगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तथापि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की व्यवस्था है। जैसे 2 प्रश्न वाले, 2 अंक वाले जो आपके प्रश्न होंगे उनमें 2 प्रश्नों में आपके क्या आएंगे, विकल्प आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बीच में अथवा आएगा, तो आप इसी तरीके से तैयारी करना और जिसके बीच में अथवा आएगा उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो 2 अंक वाले प्रश्न में 2 प्रश्नों के बीच में अथवा आएगा, उनमें से आपको एक करना होगा। 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनमें 3 प्रश्नों के बीच में क्या आएगा, अथवा आएगा, उनमें से आपको एक करना होगा। 6 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उन 6 अंक वाले प्रश्नों में 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके बीच में अथवा आएगा, उनमें से आपको एक करना होगा।
कुल मिलाकर 9 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की व्यवस्था है। आंतरिक विकल्प मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके नीचे अथवा, फिर एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, उनमें से आपको जो आपसे आता है वो करना। तो 2 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे जिनके बीच में अथवा आएगा, 4 अंक वाले 3 प्रश्न होंगे जिनके बीच में अथवा आएगा, 6 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे जिनके बीच में अथवा आएगा। तो कुल मिलाकर 9 प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना होगा, मतलब आप एक ही क्वेश्चन करना, दोनों क्वेश्चन मत करना, नहीं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्लास 12th भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र का परिवर्तित स्वरूप क्या होगा, ठीक है ना, एनुअल एग्जाम के लिए भी और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। एनुअल एग्जाम के लिए चांस बन सकता है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक तो आप इसी तरीके से तैयारी करना। क्लास 12 के जो भौतिक विज्ञान है उसमें आपके पर्सन टोटल कितने होंगे, 30 होंगे, लेकिन मैथ में आपके 28 थे। पर्सन संख्या 1 से 4 तक, पर्सन संख्या 1 से 4 तक, 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय पर्सन होंगे और प्रत्येक एक अंक का होगा। पर्सनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। पर्सन संख्या 5 से 8 तक, पर्सन संख्या 5 से 8 तक पर्सन 4 होंगे और प्रत्येक एक अंक का होगा। मतलब कहने का ये हुआ 1 से लेकर 8 तक आपके जो अंक आएंगे पर्सन पर वो एक एक ही होंगे, लेकिन उनमें से पहले 4 बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू होंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, जो आपका सही होगा वो आपको अपनी एग्जाम कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। पर्सन संख्या 9 से 18 तक टोटल पर्सन होंगे 10, वो जो 10 पर्सन होंगे उनमें प्रत्येक 2 अंक का होगा। पर्सन संख्या 19 से 27 तक 9 पर्सन होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा। 19 से 27 तक याद रखना, 19 से 27 तक टोटल 9 पर्सन होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा। पर्सन संख्या 28 से 30 तक होंगे, यानी हमारे पास 28, 29, 30 3 ऐसे पर्सन आएंगे जिनमें प्रत्येक 5 अंक का होगा। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। तो आपके जो मार्क का जो डिवीजन है वो 1, 2, 3 और 5 है फिजिक्स के लिए, ठीक है। आपको इसमें भी प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, मतलब समग्र विकल्प नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 के 30 पर्सन करने होंगे, लेकिन उसमें आपको चांस दिया जाएगा अथवा देकर क्वेश्चन। तथापि कुछ पर्सनों में आंतरिक विकल्प की व्यवस्था होगी। 2 अंक वाले में 2 पर्सनों पर अथवा आएगा, उनमें से एक करना होगा। 3 अंक वाले पर 3 पर्सनों में अथवा आएगा, उनमें से आपको एक करना होगा। 5 अंक वाले सभी 3 पर्सनों में आपको विकल्प आएगा अथवा का, तो आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। ये सबसे आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो 5 अंक वाले होंगे उनमें तीनों के तीनों पर्सनों में एक क्वेश्चन आ गया, फिर बीच में अथवा, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके 3 पर्सन होंगे, उनके बीच में प्रत्येक के अथवा आएगा। तो आपको उस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। कुल मिलाकर 8 पर्सनों में आंतरिक विकल्प की व्यवस्था होगी। ऐसे पर्सनों में केवल आपको एक विकल्प का ही उत्तर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना। जो क्लास 12 है, क्लास 12 का जो रसायन विज्ञान का जो आपका प्रश्न पत्र होगा एनुअल एग्जाम के लिए या हाफ ईयरली के लिए, उसमें आपको ध्यान रखना है क्लास 12 में जो कुल पर्सनों की संख्या आएगी आपके पेपर के लिए वो 30 होंगे और पर्सन संख्या 1 से 4 तक 4 पर्सन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक एक अंक का होगा। पर्सन संख्या 5 से 8 तक 4 पर्सन होंगे, प्रत्येक एक अंक का होगा। पर्सन संख्या 9 से 18 तक 10 पर्सन होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। पर्सन संख्या 19 से 27 तक 9 पर्सन होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा। पर्सन संख्या 28 से 30 तक 3 पर्सन होंगे, प्रत्येक 5 अंक का होगा। सेम जैसे फिजिक्स का रहा है ऐसे ही इनमें आपको विकल्प दिए जाएंगे। 2 पर्सनों में अथवा आएगा, 3 पर्सनों में अथवा आएगा, सभी 3 पर्सनों में अथवा आएगा। 2 के लिए, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए और 5 अंक के लिए। इसमें भी 8 पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, जो आपसे दोनों क्वेश्चनों में एक तो आएगा ही आएगा आपसे, ठीक है ना, इतना तो मैं कह सकता हूं। ऐसे पर्सनों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना होगा।